नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन वर्मा और आप देख रहे हैं आर्किटेक्ट पर्सपेक्टिव चैनल। तो मैंने जिस तरीके से आपसे बात करी थी फर्स्ट अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में कि मैं आपके लिए वास्तु का एक वीडियो लेके आऊँगा इसके बाद में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि वास्तु के हिसाब से किस तरीके के प्लॉट हमको लेने चाहिए और किस तरीके के प्लॉट को हमको अवॉइड करना चाहिए, हमको नहीं लेना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और जिस तरीके से मान के चलिए कि सबसे पहले बात कर लेते हैं रेक्टेंगुलर और स्क्वायर प्लॉट की। तो जो रेक्टेंगुलर प्लॉट होता है उसमें ये मान के चलिए कि अगर 30 फीट का फ्रंट है, 60 फीट का डेप्थ है, पीछे को विड्थ है, तो गहराई है पीछे, तो वो बढ़िया प्लॉट माने जाते हैं रेक्टेंगल। और आपको 80 to 85% रेक्टेंगल प्लॉट ही आपको देखने को मिलेंगे। और बाकी का जो स्क्वायर प्लॉट होते हैं वो आपको बहुत कम देखने को मिलता है, 8-10%, 12% बस। उससे ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा स्क्वायर वाला, तो उसकी तो खैर बात ही करना बेकार है। बाकी का जो रेक्टेंगुलर प्लॉट होते हैं वो बढ़िया माने जाते हैं और उनमें अच्छे से प्लानिंग भी हो जाती है। और ये मान के चलिए कि जो शॉर्टर साइड है उसकी, जैसे कि अगर 20 बाई 40 का हमारा प्लॉट है या 30 बाई 60 का, तो जो शॉर्टर साइड है जैसे कि 30 फीट, तो वो कोशिश करें कि वो हम अपने रोड की तरफ फ्रंट में उसको रखें, वहीं से हम अपना एंट्रेंस गेट वेट सब उधर से हम निकालें। और बाकी का जो डेप्थ है, जो 60 फीट की जो डेप्थ है, उसमें हम अपनी और अंदर प्लानिंग करें अपने रेजिडेंस के, अपने घर में, तो वो ज़्यादा बेटर है। और ये मान के चलिए कि जो शॉर्टर साइड है, जो फ्रंट है, वो आपका नॉर्थ या साउथ में आपका ओरिएंट होना चाहिए, मतलब नॉर्थ फेसिंग या साउथ फेसिंग इस तरीके से घर होना चाहिए। बाकी का आपका जो लॉन्गर साइड होती है, जैसे कि 60 फीट का है अगर आपकी गहराई, तो जो लॉन्गर साइड है किसी भी घर की, तो वो आपकी होनी चाहिए ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में। तो वो अच्छे बढ़िया वास्तु के हिसाब से बढ़िया माने जाते हैं वो ऐसे घर। तो चलिए अब बात कर लेते हैं सर्कुलर प्लॉट होते हैं उनके बारे में। तो जो सर्कुलर प्लॉट होते हैं, पहली बात तो वो आपको देखने को मिलेंगे नहीं, बहुत कम देखने को मिलेंगे। लेकिन हाँ, अगर सर्कुलर प्लॉट आपको मिलते हैं तो बहुत बढ़िया रहते हैं वो वास्तु के हिसाब से, उनमें बहुत अच्छे से प्लानिंग भी हो जाती है, काफ़ी अच्छे रहते हैं। बट वो आपको देखने को मिलेंगे नहीं, तो उसको कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए अब बात कर लेते हैं हेक्सागन और ऑक्टागन के बारे में। तो जो हेक्सागन और ऑक्टागन के शेप के जो प्लॉट होते हैं, उसमें अगर मान के चलिए कि आपकी जो साइड्स होती हैं वो अगर मोस्टली बराबर हैं बाकी सारी साइड से, जैसे हेक्सागन में 6 साइड होंगे, ऑक्टागन में 8 साइड होंगे, तो वो अगर इक्वल हैं मोस्टली, तो वो बहुत अच्छे माने जाते हैं वास्तु के हिसाब से। और उनमें प्लानिंग भी अच्छे तरीके से हो जाती है और काफ़ी बढ़िया माने जाते हैं वो, मतलब। चलिए अब बात कर लेते हैं सिंहमुखी और गौमुखी प्लॉट के बारे में। तो जो सिंहमुखी प्लॉट होता है हमारा, जो कि आगे से तो थोड़ा चौड़ा रहेगा, पीछे से आके वो पतला हो जाता है, ठीक है, आगे से चौड़ा, पीछे से पतला। तो वो जो प्लॉट होते हैं वो आपके कमर्शियल में तो अच्छे हैं। अगर आप उसमें शोरूम बनाना चाहें, आप अगर दुकान खोलना चाहें, उसमें कमर्शियल पर्पज से अगर आप बनाना चाहते हैं, तो वो प्लॉट आपके बहुत बढ़िया हैं, बहुत फलदायी आपको देंगे, बहुत अच्छा सुख समृद्धि वो प्रदान करते हैं वास्तु के हिसाब से। और अगर आप उसमें सोच रहे हैं कि हम रेजिडेंस बना लें, तो वो आपको अच्छे फल नहीं प्रदान करेगा जो सिंहमुखी घर होता है, लायन फेस। और अगर हम बात करें काऊ फेस की, जो गौमुखी घर होते हैं, जो कि आगे से तो रहेंगे पतले, पीछे से रहेंगे चौड़े, तो वो जो होते हैं प्लाट, वो बहुत बढ़िया माने जाते हैं, फलदायी माने जाते हैं। लेकिन किसके लिए? रेजिडेंशियल पर्पस के लिए। अगर आप घर बना रहे हैं तो जो गौमुखी प्लाट है वो बढ़िया फलदायी होगा, रादर देन इसके कि आप सिंहमुखी पे अपना घर बना रहे हैं। मतलब ये दोनों अपोजिट चलते हैं, इस बात को समझिए। सिंहमुखी कमर्शियल में अच्छा आपको फल देगा, गौमुखी रेजिडेंशियल में आपको अच्छा फलदायी होगा वास्तु के हिसाब से। बाकी प्लानिंग तो आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, उनमें अच्छे से प्लानिंग भी हो जाती है। तो ऐसे जो प्लाट होते हैं, जो टेढ़े मेढ़े प्लाट होते हैं, उनमें देखिए ना तो ढंग से प्लानिंग बैठ पाती है और ना ही ढंग से उनमें कुछ ढंग से वेंटिलेशन या कुछ भी लाइटिंग हम कुछ नहीं सोच सकते हैं उसके ऊपर। तो ऐसे प्लॉट्स को तो अवॉइड करना चाहिए। टेढ़ा मेढ़ा मतलब जिसकी कोई शेप ही नहीं है, ना वो स्क्वायर है, ना रेक्टेंगल है, ना ट्रेपेजॉइड है, ना कुछ है, ना गौमुखी, ना अलग ही, बस वो अलग ही शेप है उसकी, तो वो नहीं लेना चाहिए इस तरीके का प्लॉट। उसमें कोई ढंग से कुछ डिजाइन ढंग से बन नहीं पाता है। अब चलिए बात कर लेते हैं जैसे कि जो कॉर्नर प्लॉट होते हैं, जो कि 3 साइड से या 2 साइड से अपने खुले होते हैं, और तो उनके बारे में अगर हम बात करें तो
उनमें बहुत अच्छे से एलिवेशन निकल के आता है। सामने की तरफ रोड में आप रोड की साइड से आप उसकी एंट्री दें, मतलब रोड जहाँ पे रोड है वहाँ से आप एंट्री दें अपने घर में, और उसके बाद में फिर साइड में जो है काफ़ी बढ़िया आप एलिवेशन निकाल सकते हैं। उसमें काफ़ी सारे एलिमेंट्स आप उसमें ऐड कर सकते हैं। एलिवेशन में अच्छा खासा आप उसमें ट्रीटमेंट कर सकते हैं, लाइटिंग वाइटिंग कर सकते हैं। अच्छा वेंटिलेशन वहाँ से निकल जाता है किचन का, बाथरूम का। तो जो कॉर्नर के प्लाट होते हैं वो भी आपको इतनी आसानी से नहीं मिलेंगे, और मिलते भी हैं तो उनका कॉस्ट होता है ज़्यादा। मैं आपको बता दूँ बात, अगर मान के चलिए कोई ऐसा प्लाट है जो कि 3 साइड से घिरा हुआ है, 3 साइड से उसमें मकान है, खाली आपके पास में फ्रंट है, तो वो अगर मान के चलिए प्लाट आपको मिलेगा 9-10 लाख रुपए का, वो जो कॉर्नर वाला होगा वो आपको मिलेगा 12-13 लाख का। मतलब करीबन 1.25 गुना वो महंगा रहता है कॉर्नर वाला, लेकिन उससे फ़ायदे भी हैं, बढ़िया रहता है, अच्छे से प्लानिंग हो जाती है उसमें, खूब बढ़िया लगता है वो देखने से। साइड से भी दिख रहा है, सामने से भी दिख रहा है, बगल से भी दिख रहा है, बहुत बढ़िया लगता है। तो उसमें काफ़ी फ़ायदे हैं। आप कमर्शियल यूज़ भी कर सकते हैं उसमें कि भाई साइड की तरफ से अपना कुछ दुकानें निकाल दी वहाँ पे कमर्शियल पर्पस से, और कुछ वहाँ पे शॉप्स आपने निकाल दी, कुछ कर लिया आपने, सामने से आपने घर की एंट्रेंस दे दी, बहुत बढ़िया उसमें प्लानिंग हो जाती है। अच्छा, अब बात करते हैं जो कुछ ऐसे प्लाट होते हैं जो कि 3 साइड से घिरे रहते हैं, मतलब अगल बगल घर है, पीछे भी घर है। तो जो 3 साइड से घिरे होते हैं उनमें तो बस आपके पास फिर कोई चॉइस ही नहीं है, खाली सामने का ही है आपके पास में, तो फ्रंट उसी को ही आप सजा सकते हो, उसी में आप जो भी कुछ कर सकते हो बस वहीं से आपको एंट्रेंस देना है, वहीं से आपका एग्जिट है, वहीं पे आप एलिवेशन ट्रीटमेंट कर सकते हो, और आपके पास में कोई चॉइस ही नहीं है। तो उसमें तो खैर क्या ही बोलना। और उसमें भी वेंटिलेशन का भी फिर देखना पड़ता है, रूफ टॉप से निकालना होता है वेंटिलेशन। तो इस तरीके से है। तो ठीक है दोस्तों, ये था मेरा वीडियो आज का वास्तु से रिलेटेड। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं प्लॉट किस तरीके का होना चाहिए, कैसा क्या होना चाहिए वास्तु में एक वीडियो लेके आऊँगा, तो ये मेरा वीडियो था। अगर आपको पसंद आता है ये वीडियो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मेरे वीडियोस को शेयर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें इसको। तो तब तक के लिए धन्यवाद।